आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उत्तर वैदिक काल भाग 7 के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए खास हैं और आपको इतिहास के इस दौर को गहराई से समझने में मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के अंत में जन से कौन सी नई राजनीतिक इकाई विकसित हुई? ए गांव, बी विश्व जनसमूह, सी जनपद, डी संघ। उत्तर जनपद। व्याख्या, उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे जनसमूह बढ़ते बढ़ते स्थायी क्षेत्रों में बदल गए। इन क्षेत्रों को जनपद कहा गया। हर जनपद का अपना राजा, सेना और प्रशासन होने लगा। यही आगे जाकर बड़े महाजनपद बनने की दिशा में सबसे पहला कदम था। महाजनपद के बनने से ठीक पहले किस धातु के उपयोग में भारी वृद्धि हुई? ए तांबा, बी सोना, सी लोहा, डी कांसा। उत्तर लोहा। व्याख्या, लोहे के हल, कुल्हाड़ी और औजारों ने कृषि उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया। गहरी जुताई और साफ सफाई से नई भूमि खेती योग्य बन गई। उत्पादन बढ़ने से बसावटें बढ़ी और आर्थिक शक्ति मजबूत हुई। इसी बढ़त ने महाजनपद युग का आर्थिक आधार तैयार किया। उत्तर वैदिक काल के अंत में कौन सा वर्ग कृषि उत्पादन में मुख्य आधार बन गया? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, डी शूद्र। उत्तर वैश्य। व्याख्या, वैश्य वर्ग खेती, पशुपालन और व्यापार का मुख्य जिम्मेदार था। उत्पादन बढ़ने के कारण वैश्य समाज आर्थिक रूप से मजबूत हुआ। राज्य की आय, व्यापार और संसाधन इन्हीं पर निर्भर थे। महाजनपदों के उदय में यही वर्ग आर्थिक स्तंभ साबित हुआ। किस ग्रंथ में उत्तर वैदिक काल के राजसूय और वाजपेय जैसे राजकीय यज्ञों का उल्लेख मिलता है? ए ऋग्वेद, बी ऐत्रेय ब्राह्मण, सी सामवेद, डी उपनिषद। उत्तर ऐत्रेय ब्राह्मण। व्याख्या, ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा द्वारा किए जाने वाले बड़े बड़े यज्ञों का विस्तृत वर्णन मिलता है। राजसूय और वाजपेय जैसे यज्ञ राजनीतिक शक्ति दिखाते थे। राजा इन यज्ञों से अपना अधिकार, प्रतिष्ठा और वर्चस्व स्थापित करता था। यह स्पष्ट करता है कि सत्ता केंद्रीकरण बढ़ रहा था, जो महाजनपद की तैयारी थी। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में किस संस्था का प्रभाव घटने लगा? ए सभा, बी समिति, सी मंत्र परिषद, डी गुप्तचर विभाग। उत्तर समिति। व्याख्या, समिति एक बड़ी जनसभा थी जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे राजा की शक्ति बढ़ने लगी और समिति का प्रभाव कम होने लगा। लोकतांत्रिक परंपराएं कमजोर होने लगीं। राजसत्ता के मजबूत होने से महाजनपद जैसे बड़े राज्यों की नींव पड़ी। महाजनपद से पहले किस प्रकार की बसाहट सबसे अधिक बढ़ी? ए जंगल की झोपड़ियां, बी नगर शहरी बसावट, सी ग्राम गांव बस्तियां, डी समुद्री बंदरगाह। उत्तर ग्राम बस्तियां। व्याख्या, खेती बढ़ने से छोटी छोटी ग्राम बस्तियां तेजी से बनी। ये गांव आगे चलकर बड़े सामाजिक और राजनीतिक समूह बने। गांवों के विस्तार ने जन को मजबूत किया और फिर जन से जनपद बने। इसी ग्रामीण विकास ने महाजनपदों की जनसंख्या और शक्ति तैयार की। महाजनपद बनने से पहले समाज में कौन सी आर्थिक प्रवृत्ति उभरने लगी थी? ए केवल प्राकृतिक अर्थव्यवस्था, बी विनिमय प्रणाली समाप्त, सी मुद्रा आधारित लेन देन, डी जमींदारी प्रथा। उत्तर मुद्रा आधारित लेन देन। व्याख्या, निष्क, शतमान जैसी प्रारंभिक स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग शुरू हुआ।
मुद्रा से व्यापार आसान हुआ और राज्य को कर संग्रह में सुविधा मिली। व्यापार, कारीगरी और बाजार का विकास हुआ। यही व्यवस्थित अर्थव्यवस्था महाजनपदों की मजबूत नींव बनी। महाजनपद बनने से ठीक पहले किस दिशा में आरंभिक विस्तार सबसे अधिक हुआ? ए. पूर्वी भारत, बी. उत्तर पश्चिम भारत, सी. दक्षिण भारत, डी. गुजरात क्षेत्र। उत्तर पूर्वी भारत। व्याख्या: गंगा का उपजाऊ मैदान खेती के लिए सबसे बढ़िया था। यहां घनी आबादी होती गई और ग्राम तेजी से बढ़े। अधिकांश महाजनपद मगध, काशी, कोसल, वत्स इसी क्षेत्र में बने। इसलिए पूर्वी भारत को राजनीतिक विस्तार का मुख्य केंद्र माना जाता है। 9. महाजनपद के पूर्व चरण में राज्य प्रमुख को किस नाम से पुकारा जाता था? ए. महाराज, बी. भोज, सी. राजा, डी. गजपति। उत्तर राजा। व्याख्या: राजा ही जनसमूह का शासक माना जाता था। उसके पास सेना, पुरोहित और प्रशासन होता था। यज्ञों और विजय अभियानों से उसकी शक्ति बढ़ती थी। यही राजा आगे चलकर बड़े क्षेत्रों का शासक बना और महाजनपदों की नींव बनी। उत्तर वैदिक काल के अंत में समाज का कौन सा परिवर्तन महाजनपद युग का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? ए. परिवार का टूटना, बी. वर्ग व्यवस्था का अंत, सी. राजनीतिक केंद्रीकरण, डी. ऋषि परंपरा का पतन। उत्तर राजनीतिक केंद्रीकरण। व्याख्या: कई जन एक बड़े राजा के अधीन आने लगे। राज्य की सीमाएं तय होने लगीं और प्रशासन मजबूत होने लगा। कर संग्रह, सेना और कानून जैसी व्यवस्थाएं बनने लगीं। यही राजनीतिक केंद्रीकरण महाजनपदों के जन्म का मुख्य कारण बना। तो दोस्तों, यह थे उत्तर वैदिक काल भाग 7 के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल इतिहास और आज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले भाग में मिलते हैं। धन्यवाद।